चलो, सभी को आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले। चल, लास्ट टॉपिक बचा है एस ब्लॉक एलिमेंट का। कौन सा? दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। क्लियर है कि नहीं? आओ, पहली बात तो इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड कैसे पड़ा? तो एक पहाड़ी थी जिसका नाम था पोर्टलैंड। तो उस पहाड़ी को सबसे पहले तोड़कर इसका प्रोडक्शन किया गया, या फिर आप कह सकते हो सीमेंट का डिस्कवरी उस पहाड़ से हुआ, उस पोर्टलैंड पहाड़ से हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। पहला पॉइंट। तो अब दूसरा बात सुनिए, सभी लोगों ने सीमेंट देखा होगा, ठीक है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन घर में होता है तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सभी लोगों ने आसपास कहीं ना कहीं सीमेंट देखा ही होगा। कैसा होता है? पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है? दूसरी बात, किस कलर का दिखता है? ग्रे कलर का। और कैसा रहता है? हैवियर। अगर आप उसको पाउडर को, जैसे आप जितने भी पाउडर लो, जैसे आप जो घर में यूज करते हैं टाक पाउडर होते हैं, यही केमिकल पाउडर, जितने भी पाउडर है, आप उनको हाथ में लोगे तो बहुत आपको लाइटर लगेगा। जैसे गेहूं का पाउडर कौन हो गया? आटा। आटा को तुम हाथ में रखो, आपको हैवियर लगेगा। और उतना ही सीमेंट आप हाथ में रखो, आपको नहीं, आटा रखोगे तो आपको बहुत लाइटर लगेगा। और उतना ही आटा इस क्वांटिटी में है, उतना ही क्वांटिटी में आटा के बराबर सीमेंट लीजिए साथ में, तो आपको हैवियर लगेगा। तो सबसे पहले सीमेंट एक कैसा है? तो सीमेंट एक ग्रे कलर का हैवी पाउडर है। देखा ये सभी ने? तो व्हाट इज द सीमेंट? तो सबसे पहले आप कहोगे सीमेंट इज द ग्रे या हैवी ग्रे पाउडर, या ग्रे पाउडर विच इज हैवीएस्ट या फिर हैवी इन नेचर। पहली बात। तो नंबर 2 बात करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। अब ये जो बात होगी कि ये ग्रे कलर का एक हैवी पाउडर है, ठीक है? अब ये ग्रे कलर का हैवी पाउडर बना किसका होता है? तो कहते हैं कि ये जो ग्रे कलर का हैवी पाउडर है, ये जो ग्रे कलर का हैवी पाउडर है, ये बना होता है किस किस से? तो ये जो ग्रे कलर का हैवी पाउडर है वो है क्या? तो आप कहोगे ये ग्रे कलर का जो हैवी पाउडर है एक मिक्सचर है किसका? डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, एंड उसके साथ साथ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। फिर से सुनिए, बात कर रहे, क्या बोला जा रहा है? फिर से सुनिए। तो पहले सीमेंट है क्या? तो सीमेंट एक ग्रे कलर का पाउडर है। क्या है? ग्रे कलर का पाउडर। क्लियर है कि नहीं? अब ये ग्रे कलर का पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है? तो आप कहोगे इस ग्रे कलर के पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है? सीमेंट। तो आप कहोगे एक मिक्सचर किसका? डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, साथ में सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। तो एक मिक्सचर किस किस का? डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड जिप्सम के मिक्सचर को कहा जाता है क्या? सीमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो आओ स्टार्ट करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट एक टॉपिक। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पोर्टलैंड सीमेंट से। चल, तो अभी बस स्टार्ट करते हैं।
क्लियर। आइए, तो सबसे पहले सीमेंट है क्या? तो आप कहोगे सीमेंट एक ग्रे कलर का पाउडर है। ग्रे कलर पाउडर विच इज हैवी इन नेचर इज कॉल्ड सीमेंट। अब कहते हैं ये जो ग्रे कलर का पाउडर है ये क्या है? तो एक मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होता है? तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड लगे हों। अब डाई कैल्शियम बोलेंगे तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड, 3 बोलेंगे ट्राई बोलेंगे तो 3 कैल्शियम ऑक्साइड, तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड और 1 SiO2, तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 SiO2 को हम कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो एक मिक्सचर डाई कैल्शियम सिलिकेट का एंड किसका? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। ट्राई कैल्शियम बोल रहा है तो फार्मूला 3CaO SiO2, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। साथ में तो इट इज द मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। साथ में क्या रहता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब ट्राई कैल्शियम का फार्मूला पूछे तो 3 कैल्शियम ऑक्साइड और 1 Al2O3 विथ सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। विथ सम अमाउंट ऑफ जिप्सम, जिप्सम का मतलब CaSO4.2H2O। तो इस पूरे या सीमेंट क्या है? तो एक ग्रे कलर का पाउडर जो बना होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, और साथ में रहता है कुछ जिप्सम। इस मिक्सचर को कहा जाता है क्या? सीमेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सीमेंट। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात सुनेंगे। अब कहते हैं ठीक है ये मिक्सचर है, तो फिर इस मिक्सचर में कौन कितना प्रेजेंट होता है? तो कहते हैं ये एक मिक्सचर है किस किस का? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और साथ में सम अमाउंट ऑफ जिप्सम का। नीचे कट रहा है रिकॉर्डिंग में भी और एज वेल इधर भी, तो ऊपर लिख रहा हूं सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। तो देखिए सम अमाउंट ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O। तो इस पूरे मिक्सचर को कहा जा रहा है क्या बच्चों? सीमेंट। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बात ध्यान से। ठीक है, कह रहे तो ये मिक्सचर है। अब कहते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कितना प्रेजेंट होता है? तो आइए सुने। तो कहते हैं इस मिक्सचर में ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है लगभग ये प्रेजेंट होता है 26% टू 28% के नियर। मतलब 100% पार्ट में डाई कैल्शियम कितना प्रेजेंट होता है? तो डाई कैल्शियम प्रेजेंट होता है लगभग 26 से 28 के या 26 टू 28% तक। अब आगे बात करते हैं। अब कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना प्रेजेंट होता है इस मिक्सचर में? तो कहते हैं इस मिक्सचर के अंदर जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंपोजिशन होता है लगभग वो होता है 51% के नियर। कितना रहता है? 51% के नियर। तो इस मिक्सचर में अब बात आती है, तो मिक्सचर तो पूरा सीमेंट हो गया, पर इस मिक्सचर में ग्रे कलर के पाउडर में डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना है एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना है?
तो कहा जा रहा है इस मिक्सचर में डाई कैल्शियम सिलिकेट डाला जाता है कितना, 26 से 28%। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना डाला जाता है, तो लगभग इसको डालते हैं 51%। अब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना डाला जाता है, कहते हैं कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो लगभग रहता है 10 to 11%। कितना रहता है, 10 to 11%। और ये जो जिप्सम है इसकी परसेंटेज रहती है लगभग 2 से 3%। क्या रहता है, 2 से 3%। अब देखिए ध्यान से, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट लगभग 26 से 28%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लगभग 51% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट लगभग 10 to 11%। और सम अमाउंट ऑफ जिप्सम लगभग रहता है किससे, कितना, तो 2 से 3%। इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं हम लोग क्या, पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं सीमेंट। अरे पोर्टलैंड लगाने से कोई नाम नहीं, जो आपके घर में सीमेंट आता है कौन सा, बिरला, रिलायंस, एसीसी, अंबुजा, और कौन कौन सा आता है, अल्ट्राटेक, है ना, और कौन से सीमेंट रहते हैं, बहुत सीमेंट आते हैं यार। ये सब देखिए नहीं, सीमेंट, उसी सीमेंट की बात कर रहे हैं। ये कोई पोर्टलैंड सीमेंट कोई अलग से नहीं आया, ये इसी सीमेंट की बात हो रही है। क्लियर है। तो जो सीमेंट आप देखते हैं ना ग्रे कलर का, वही बात कर रहे हैं। तो एक वो मिक्सचर है किसका, डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब आगे सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अब कहते हैं कि इस मिक्सचर में अगर हम देखें सिलिकेट और एल्यूमिनेट को ऐड करें, कहते हैं इस मिक्सचर में अगर हम सिलिकेट और एल्यूमिनेट ऐड करें तो जरा लगभग ये 25%, ठीक है, लगभग ये 25%, ये लगभग 50%, तो 25 और 50 दैट इज 75, और ये लगभग 10%, तो 75 और 10 लगभग 85, और ये एक और ये 3 लगभग 90% जो पार्ट होता है, या नियरली जो 90% है सीमेंट के अंदर, कहते हैं नियरली 90% प्रेजेंट होता है सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। तो आप कह सकते हो, दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, एक है ऐसा मिक्सचर जिसमें मेनली कंटेन हो सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट अराउंड 90%, या ऐसे मिक्सचर जिसमें मेनली प्रेजेंट हो सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट और जिनका परसेंटेज हो नियरली 90%, ऐसे मिक्सचर को भी कह सकते हैं क्या, सीमेंट। अंडरस्टैंड। अब बात आती है, तो मेनली सीमेंट तो इन्हीं का ही बना है। तो आप कह सकते हो एक फाइनल पॉइंट कि जो सीमेंट होते हैं, इन सीमेंट के अंदर, एवरी सीमेंट के अंदर जो सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट होते हैं, लगभग ये सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट फॉर्म करते हैं सीमेंट का नियरली या फिर मोर देन 90% पार्ट। क्लियर। तो मोर देन 90% पार्ट ऑफ सीमेंट इज फॉर्म बाय द सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। अब तो ये बात हो गई। तो पहले तो डेफिनेशन हुई, और डेफिनेशन में बात हुई कि ये किसका बना है, तो उसकी बात हुई। ये है क्या, तो ये बात हुई। अब बात आती है इस सीमेंट को बनाते कैसे हैं, इस मिक्सचर को बनाते कैसे, ये मिक्सचर प्रिपेयर कैसे होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मिक्सचर मिल गया हो आपको, बोले सीमेंट बन गया। भाई डायरेक्ट तो मिक्सचर मिल नहीं जाता है। अब इस मिक्सचर को बनाते कैसे हैं, अब बनाएंगे क्यों और बनाते कैसे हैं, और इंडस्ट्री लेवल पे कैसे बनाते हैं। अब मैं इंडस्ट्री लेवल पे क्यों बात कर रहा हूं सीमेंट को, क्योंकि सीमेंट है, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें पूरे दुनिया में, तो सबसे सेकंड नंबर पर वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला प्रोडक्ट है सीमेंट। अब एवरीवेयर सीमेंट यूज होता है,
कहीं पे भी देख लो, एवरीवेयर सीमेंट यूज होता है भाई जी। घर के कंस्ट्रक्शन में, अभी रोड के कंस्ट्रक्शन में, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में, ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, एवरीवेयर सीमेंट इज रिक्वायर्ड। सबसे ज्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट है स्टील, फिर सीमेंट, फिर सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट, फिर डेयरी प्रोडक्ट। मैंने बताया था आपको, ऐसे ये वर्ल्ड वाइड इनके कंजप्शन सबसे ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? अब तो सीमेंट वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो क्या इसको स्मॉल स्केल पे बनाएंगे? नहीं, इसके बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं, तो फिर हमें इसको बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब जैसे डीजल है, डीजल पेट्रोलियम भी बेटा ये यूज होते हैं। टॉप 10 कंज्यूमर प्रोडक्ट है डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कहने का मतलब। अब डीजल एंड पेट्रोलियम बनाते हैं तो कैसे रॉ मटेरियल लाते हैं। तो भाई ये तो चलो हो गया, ये तो अपना मान लो सब्जी बन गई, पर ये सब्जी बनी कैसे कैसे? भाई अपन ने एक सब्जी बनाई, बोला कि ये सब्जी ऐसी दिख रही है और ये बनी, इसमें ये प्रेजेंट है, पर वो अपन लाए कहां से है? क्लियर है? तो अब बात करते हैं इस सीमेंट को फॉर्म कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड? तो आइए बात कर रहे हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट की। तो सीमेंट क्या है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस सीमेंट को बनाते कैसे हैं? तो हम कहते हैं सीमेंट को बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पर प्रिपेयर करते हैं। अब इंडस्ट्री लेवल पर प्रिपेयर करेंगे बच्चों, तो फिर हमें लार्ज अमाउंट में कच्चा माल चाहिए होगा। मतलब आइए देखते हैं इंडस्ट्री लेवल पर जब बनाते हैं तो कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और रॉ मटेरियल से हमें क्या क्या मिलता है, और उनसे हम क्या क्या यूज करके प्रोड्यूस करते हैं, क्या यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और साथ में सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। तो आइए बात करने वाले हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं सीमेंट को। तो सबसे पहले सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल यूज करेंगे। और सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं? तो पहला लगता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लगता है, पहला रॉ मटेरियल लगता है लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और इंडिया में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत अच्छा भंडारण है। चूना हर जगह मिलता है। मार्बल, पत्थर की बात कर रहे हैं बेटा, मार्बल। ठीक है, आपने काले काले वाले पहाड़ देखे हैं क्या? माउंटेन, काले माउंटेन देखे हैं क्या? काले काले वाले जिनका रंग थोड़ा काला काला होता है, काले पत्थर देखे आप लोगों ने कभी? अरे बड़े बड़े पत्थर देखे हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। ये टोटल कैल्शियम कार्बोनेट है, टोटल। अब तुम सोचो इसको ब्रेक करने के लिए क्या टेम्परेचर लगता होगा। आया समझ में? इसका हीट ऑफ डिकम्पोजिशन करना क्यों डिफिकल्ट होता है? ये वेरी हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है। जो पत्थर देखे ना रोड किनारे जैसे है, बात करते हैं अभी जो हाईवे वगैरह बनते हैं तो उसके रोड किनारे जो नदी के पुल वगैरह बनते हैं तो उसके चारों तरफ बिछा देते हैं, या रोड पे बड़े बड़े पत्थर डले रहते हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, मशीनों से आते हैं, खुदाई होती है इनकी, पहला काम। दूसरा, अब ये लाइमस्टोन का काम क्या होता है? पहले तो सबसे पहला रॉ मटेरियल। अब बात करते हैं इस मिक्सचर को बनाते कैसे हैं। तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए लगते हैं रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? तो पहला रॉ मटेरियल लाते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पहला रॉ मटेरियल लाते हैं क्या? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये लाइमस्टोन हमें क्या प्रोवाइड करता है? जब इसका एक्शन ऑपरेट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला रॉ मटेरियल हम क्या लाते हैं? तो पहला रॉ मटेरियल लाते हैं हम लोग लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन क्या करता है? इट प्रोवाइड द कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, पहला काम। ठीक है। नंबर टू लाते हैं क्ले। नंबर टू क्या लाते हैं? क्ले लाते हैं। क्ले देखी है क्या किसी ने? कोई ऐसा इंसान है जिसने क्ले देखा हो? क्ले
कोई ऐसा इंसान है जिसने क्ले देखी हो? देखा सभी ने है, देखा सभी ने है। बताओ तुम लोगों ने क्ले कब देखी? तुम्हें बताते हैं क्ले कहाँ देखी। अपने घर के आसपास या घर में कंस्ट्रक्शन होने के लिए तुमने आपने, एक तो रेती होती है और रेती के साथ एक काला काला, एक काली काली रेती और आती है, जिसको क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई बगीचा बना रहे हैं या पार्क में देखो, या फिर मान लो अभी जैसे अपने घर के फुटपाथ, घर के बाहर जो क्या हुआ कि अभी एनएमसी ने क्या करवाया, वो छोटे छोटे पीले पीले सफेद वाले पत्थर नहीं बिछवाए, तो जो पत्थर बिछवाए, या फिर कह सकते हैं कि जो हल्का सा ईंटें बिछाई गई, तो ईंटें बिछाने के नीचे देखो एक उन्होंने ब्लैक कलर की रेती लगाई होगी और फिर ईंटें बिछाई होंगी और फिर ईंटों के ऊपर उन्होंने उस रेती को डाला होगा। अरे चलो ये छोड़ो, तुम लोग इसको नहीं समझ पाओगे। अच्छा, तुम लोगों ने एनएमसी के रोड बनते हुए देखे, सीमेंटेड। एनएमसी के सीमेंटेड रोड बनने के बाद तुमने देखा उसको पानी भरने के लिए क्या किया है उन्होंने, पानी भरने के लिए छोटे छोटे उन्होंने ब्लॉक बनाए। देखे तुमने ब्लॉक देखे रोड पे बने हुए, छोटे छोटे पानी भरते हैं उनमें, देखे किसी ने? अच्छा, जो ब्लॉक बनाए छोटे छोटे तुम लोगों ने देखे ना, वो ब्लॉक किसके बने थे? एक काली रेती के। तुमने देखा वहां काली रेती पड़ी होगी। अब देखना जाके, अभी मान लो किसी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो किसी सीमेंटेड रोड का, तो देखना तो वहां पे काली रेती पड़ी होगी और पड़ी भी रहती थी। ठीक वही काली रेती क्ले होती है, याद रखना, उसी को बोलते हैं क्ले। अब उसी से तो इसलिए ब्लॉक बन जाते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो वही सीमेंट, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखो ना, उसी से ही सीमेंट बनाएंगे, तो वही क्ले है। अब ये क्ले कहाँ मिलती है हमें? ये क्ले हमें मिलती कहाँ है? ये नदियों से मिलती है, रिवर से मिलती है। अब तुम सोच रहे हो कि रिवर से कैसे मिलती है? रिवर से ही फॉर्म होती है क्ले। कैसे? बड़ा मजे, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रकृति में बहुत कुछ दिया है नेचर ने, बट उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब ज्यादा कर दोगे प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो फिर वो रिटर्न करेगी। जैसे अभी कोरोना रिटर्न किया, ये प्रकृति की देन ही मान के चलो, ये नेचुरल है और ये अभी हटने वाली नहीं है चीजें। प्रकृति कुछ बीमारियां खुद क्रिएट करती है, वरना प्रकृति में ऐसी ताकत है कि सारी बीमारियों का विनाश कर सकती है। ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया है सबको किल कर सकती है। अपनी बॉडी किल नहीं कर सकती, पर ये सॉइल किल कर सकती है उन सबको। समझ रहे बात को? ये पूरी की पूरी सॉइल, ये सारी चीजें कर सकती है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो ये जो क्ले है, तो ये रेती नदियों से मिलती है, रिवर से फॉर्म होती है। कैसे रिवर से फॉर्म होती है? तो जब हैवी रेन होता है, जब हैवी रेनी सीजन्स होते हैं, तो क्या होते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं, उन माउंटेन्स पर वो रेन गिरती है और रेन कितना हैवी प्रेशर से वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, जो रेन्स होते हैं, जो उनके ऊपर की पत्थर होते हैं, वो उनकी लेयर धीमे धीमे डिपॉजिट मतलब डिजोल्व होने लगती है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है और बराबर ये सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये अब रिएक्शंस है भैया, केमिकल्स है। बराबर अगर केमिकल्स के टच में वो सॉल्ट रहेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाएगा और वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के आ जाएगा, क्ले बन जाएगा। अभी देखो क्ले बनेगा, ये इससे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्ले बनेगा। अभी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और भी छोटा छोटा पार्ट क्या करेगा, फिर बहते हुए रिवर्स में आएगा। फिर ये रिवर्स में डिपॉजिट होने लगेगा सरफेस पर, क्योंकि भाई हैवियर तो है ये, पानी में सरफेस पर डिपॉजिट होने लगेगा और स्टोरेज होने लगेगा रिवर्स में। फिर जैसे जैसे रिवर का वाटर लेवल कम होता है, ये दिखने लगते हैं कहाँ कहाँ ये डिपॉजिट हुए हैं, डेल्टाज के फॉर्म में। फिर इन डेल्टाज को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। और ये बनते कैसे, बनने का भी तरीका, ये डेल्टाज फॉर्म कैसे होते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे तुमको कोलाइडल केमिस्ट्री में, कि डेल्टाज बनने के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। तो ये फॉर्म हो जाते हैं डेल्टाज और फिर इनको हम धीमे धीमे यूज कर लेते हैं और इस प्रकार से हमें मिल गई क्ले। तो वही जो ब्लैक कलर की छोटी छोटी रेती होती है ना, जिससे वो ब्लॉक बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और वो सीमेंटेड प्रॉपर्टी है उसके अंदर। आइए, तो दूसरा पार्ट कौन हो गया, क्ले। तो पहला रॉ मटेरियल था लाइमस्टोन और दूसरा पार्ट कौन हो गया, क्ले। अब क्ले क्या होती है, सुनो क्ले क्या होता है। तो क्ले में प्रेजेंट होता है, क्ले का फार्मूला क्या होता है, उस रेती का, काली रेती का फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला होता है K2O
Al2O3 and 6SiO2, दिस इज द फार्मूला ऑफ क्ले। बेटा एक छोटा सा एक काम करना, जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूं उनको बुकलेट से मैच करते चले जाना। जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूं वो करेक्ट है, अगर बुकलेट में हो सकता है एक आध फार्मूला रॉन्ग लिखा होगा, मुझे याद आता है पिछले साल ऐसा कुछ हुआ था। तो देख लेना क्ले का फार्मूला में 6Si2O लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो 6 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तो पहला रॉ मटेरियल लाइमस्टोन लाते हैं, दूसरा क्ले। क्ले क्या होती है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ K2O, Al2O3 एंड 6SiO2। क्लियर है कि नहीं। अब इससे क्या क्या मिलता है, तो जैसे लाइमस्टोन प्रोवाइड कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे ही क्ले प्रोवाइड करती है अपन को क्या, Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, Al2O3 दैट इज एल्यूमिना एंड SiO2। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है क्ले, तो क्ले हमें प्रोवाइड करती है SiO2 एंड एल्यूमिना, Al2O3 एंड SiO2। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। Al2O3 एंड SiO2 प्रोवाइड करती है, तो पहला रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। आओ तो देखो पहला हमने रॉ मटेरियल क्या लिया, तो पहला रॉ मटेरियल हमने लिया लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन ने हमें क्या प्रोवाइड किया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला मिक्सचर ए आ गया। अब रॉ मटेरियल से क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब हम सीमेंट को कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अब कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये तो रॉ मटेरियल हो गए। अब रॉ मटेरियल से हमें क्या क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिला साथ में SiO2 क्ले से मिला, और क्या मिला हमें Al2O3 किससे मिला, क्ले से ही। और हमने साथ में अच्छा एक रॉ मटेरियल छूट गया थर्ड, तो पहला लेते हैं लाइमस्टोन, दूसरा क्ले, और तीसरा क्या लेते हैं, जिप्सम। तो लाइमस्टोन से हमें क्या मिला, अब हम बनाने जा रहे हैं सीमेंट को। तो ये रॉ मटेरियल लिए, अब रॉ मटेरियल से हमने किस किस को निकाल लिया, लाइम को दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और किसको निकाल लिया, SiO2 को। क्लियर है कि नहीं। और किसको निकाल लिया, एल्यूमिना को क्ले से। तो लाइमस्टोन से निकाल लिया कैल्शियम ऑक्साइड को, क्ले से निकाल लिया हमने SiO2 एंड Al2O3 को, और साथ में क्या लिया, जिप्सम। साथ में क्या लिया, जिप्सम। साथ में क्या लिया भाई अपन लोगों ने, जिप्सम लिया। और साथ में थोड़ा सा लिटिल अमाउंट लेते हैं Fe2O3 का दैट इज हेमेटाइट, और थोड़ा सा लेते हैं स्मॉल अमाउंट में SO2। क्लियर। अब समझिए ध्यान से, पहले कंफ्यूजन मत करिएगा। जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वो डेफिनेशन थी, सीमेंट क्या था, तो वो तो डेफिनेशन थी, वो मिक्सचर था। अब वो मिक्सचर बनता कैसे है उसकी बात कर रहे हैं कि वो फॉर्म कैसे होता है। तो कहते हैं उस मिक्सचर को हम लोग बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, Al2O3, जिप्सम, Fe2O3 एंड SO2 को मिक्स करके। अब बात आती है, अब ये बहुत सारा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं आप, लार्ज अमाउंट में आप बना रहे हैं इसको। तो ये मिलता कहां से है, तो कहा साहब ये फॉर्म मिलता हमें यहां से है, लाइमस्टोन से मिल जाता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड। तो रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं, और रॉ मटेरियल से निकाल के इनको और बनाते हैं सीमेंट। तो बोले क्ले लेते हैं, इससे हमें मिल जाता है। अब बोले SiO2 और Al2O3 किससे मिलेगा, तो बोले क्ले से। बोले जिप्सम, बोले जिप्सम से। और लिटिल अमाउंट में लेते हैं किसको, 1 से 2% में Fe2O3, और 1 से 2% में लेते हैं SO2। अब देखिए, अब हमने इनको निकाल लिया, अब इनका हम कितना कितना पार्ट लेंगे। अब हम कहते हैं कि ये हमारे होगा, इनसे बनता है वो मिक्सचर, और ये किससे मिलते हैं, तो इन रॉ मटेरियल से।
अब कहते हैं कि ये कैसे फॉर्म करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो आइए बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड आप कंपोनेंट लो और इसका पार्ट लो 50 से 60%, 50 to 60% इस मिक्सचर के अंदर, और सिल्का लो SiO2 कितना 20 से 25%, एंड एल्यूमिना लो कितना 5 से 10%, एल्यूमिना कितना लो 5 से 10%, जिप्सम लो 2 से 3% और 1 से 2% लो Fe2O3 और 1 से 2% लो कौन SO2। एक बार फिर से समझो, जो मिक्सचर था डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड जिप्सम का, वो इन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं 50 से 60%, SiO2 लेते हैं 20 से 25%, Al2O3 लेते हैं 5 से 10%, जिप्सम लेते हैं 2 से 3%, Fe2O3 लेते हैं 1 से 2%, SO2 लेते हैं 1 से 2%। अब कहते हैं ये कंपाउंड जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो रहे हैं, इनको कहां से लाते हैं? बोले साहब लाइम स्टोन से मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्ले से मिल जाता है, एल्यूमिना एंड SiO2 और जिप्सम से मिल जाता है जिप्सम। अब इससे कैसे आप फॉर्म करते हैं सीमेंट? तो कहते हैं इस मिक्सचर को लेते हैं और इस पूरे मिक्सचर को डाल देते हैं लाइम क्लिन के अंदर। किसके अंदर? लाइम क्लिन के अंदर। अब लाइम क्लिन क्या होती है? तो लाइम क्लिन एक ऐसा कंटेनर होता है जहां पे सीमेंट फॉर्म होता है। क्या बोलते हैं? लाइम क्लिन क्या होता है? तो कहते हैं लाइम क्लिन एक ऐसा कंटेनर होता है जिसको जहां पे सीमेंट फॉर्म होता है, और कहते हैं लाइम क्लिन बिल्कुल सिमिलर होता है, लाइम क्लिन बिल्कुल सिमिलर होता है लाई के मिक्सचर। अच्छा, जैसे मैं आपको एक मिक्सचर का एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, तो कुछ टैंकर आते हैं, ट्रक, उनके अंदर ग्रेविल, सीमेंट, रेती सब एक मिक्सचर होता है। और जैसे अभी आपने नागपुर में क्या हो रहा है कि रोड बन रहे हैं, तो वो सीधा डालते हैं मसाला और वो सीधा का सीधा डिपॉजिट कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। देख रहा है कि नहीं? वो पूरा का पूरा मिक्स होके आता है। तो ऐसा ही एक ड्रम होता है जो कि हल्का हल्का रोटेट करता रहता है। वो रोटेट क्यों करते रहते हैं वहां पे? तो यहाँ पे वो रोटेट नहीं करता, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रम होता है, और इस ड्रम के अंदर इस पूरे के पूरे मिक्सचर को भर देते हैं और फिर ड्रम को बहुत तेजी से घुमाते हैं। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े हैमर लगे होते हैं, पूरा ब्रेक करते हैं और एक पूरा का पूरा फाइन पाउडर प्रोड्यूस करते हैं। और उस फाइन पाउडर को, जैसे ही फाइन पाउडर प्रोड्यूस होता है, उस फाइन पाउडर को निकालते हैं, पैकेट में पैक कर देते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। क्योंकि जो फाइन पाउडर बनता है वो बनता है किस का? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। तो इस पूरे मिक्सचर को उठा के लाइम क्लिन में डाल देते हैं। तो लाइम क्लिन के अंदर बहुत सारे क्रशर्स लगे होते हैं, पहले क्रश करते हैं, फिर मिक्सचर होते हैं, फिर मिक्स करते हैं और इतनी फाइन पाउडर के फॉर्म में आपको प्रोड्यूस करते एक मिक्सचर। उस मिक्सचर को कहते हैं हम सीमेंट। क्लियर? एक सेकेंड रुकिएगा। चल आगे बढ़। अब सुने बात ध्यान से। नेक्स्ट, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं हम लोग, जो एक फाइन ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म हमें मिलता है, उस पूरे पाउडर को हम कहते हैं सीमेंट। और वो सीमेंट बना होता है डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विथ सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। अब आगे सुनिए। अब कहते हैं ये जो कंपोजिशन आप यूज करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए,
इस कंपोजिशन में आइए देखते हैं किसका काम क्या है, किसका काम क्या है, आइए देखेंगे जरा। तो कहते हैं कि इस सीमेंट के अंदर ये जो SiO2 होता है, कहते हैं कि SiO2 का पार्ट रहना चाहिए 20 से 25%। बोले अगर इससे ज्यादा पार्ट हो गया 20 से 25%, अगर इससे ज्यादा पार्ट हो गया मतलब इससे ज्यादा इसकी एक्सेस हो गई तो ये सीमेंट को वीक बनाएगा। अब इसका काम क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं इसका काम बहुत तगड़ा है। अभी दिखाऊंगा आपको, बस 5 मिनट रुको, इसका काम बताते हैं। तो पहले तो कहते हैं कि SiO2 का परसेंटेज 20 से 25% के नियर ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा ये SiO2 तो एक्सेस ऑफ SiO2 मेक सीमेंट वीक। एक सेकंड रुकना। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि इस सीमेंट के अंदर SiO2 का पार्ट इतना ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा SiO2 होगा तो एक्सेस ऑफ SiO2 मेक द सीमेंट वीक, पहला पॉइंट। नंबर 2, अब इस सीमेंट के अंदर ये जो Al2O3 होता है 5 to 10%, इसका क्या होता है? तो कहते हैं साहब ये जो Al2O3 होता है जिसका परसेंटेज 5 to 10% होता है, तो कहते हैं ये फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ है सीमेंट का। अब सीमेंट की भाई सेटिंग तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सीमेंट इतनी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर देता है, ये सेट होता है और इतना तेजी से सेट होता है, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है जो बहुत कमी कंडीशन में ब्रेक होता है। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 to 10% इसमें डालते हैं Al2O3, और इस Al2O3 का काम क्या होता है? तो इट इज द फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, या फिर ये क्या करता है? सीमेंट के सेटिंग रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द सेटिंग रेट ऑफ सीमेंट या फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट। आगे बढ़े। अब इस जिप्सम का काम क्या है? यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सेकेंड। सुनो भाई, इस जिप्सम का काम क्या होता है? जिप्सम काम क्या करता है? सुनो ध्यान से। व्हाट इज द वर्क ऑफ जिप्सम? जिप्सम का वर्क क्या होता है? तो अंडरस्टैंड, सुनो। तो कहते हैं कि ये जो जिप्सम होता है, जिप्सम का काम क्या होता है? तो जिप्सम डिक्रीज करता है सेटिंग रेट को। क्या करते हैं? इट डिक्रीज सेटिंग रेट। अभी सुनते जाना जो मैं तुम्हें टर्म कर रहा हूं। ये इज द फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। अब जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? तो अभी जिप्सम का काम सुनो क्या होता है। तो जिप्सम क्या करता है? डिक्रीज सेटिंग रेट एंड इंक्रीज सेटिंग टाइम। डिक्रीज सेटिंग रेट एंड इंक्रीज सेटिंग टाइम। रेट को डिक्रीज करता है सेटिंग के, और टाइम को इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी वर्क को अगर स्लो रेट से करेंगे तो उसको टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा। तो ये सेटिंग रेट को अगर डिक्रीज करेगा तो सेटिंग स्लो होगी, तो फिर टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा। तो जिप्सम क्या करता है? इट डिक्रीज द सेटिंग रेट एंड इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अंडरस्टैंड? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब सुनिए, तो ये हो गए कंपोनेंट डालते ये हैं, इनका वर्क क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो SiO2 इतना ही प्रेजेंट होगा। क्यों? इसका काम क्या है? तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। Al2O3 फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट है। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? रीजन, इट डिक्रीज द सेटिंग रेट, इट डिक्रीज द सेटिंग रेट और इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। ये जो मिक्सचर आपने बना लिया, ये जो मिक्सचर आपने प्रिपेयर कर लिया है,
डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। अच्छा हाँ, एक छोटा सा पॉइंट छूट रहा है। Fe2O3 हेमेटाइड इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा सीमेंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी होती है। दूसरा SO2 का काम क्या करते हैं, कहते हैं पाउडर फॉर्म में थोड़ी सी गैसेस अगर बाहर निकलेगी तो स्टिक अप नहीं होगा। तो जैसे कि उसके अंदर गैसेस भी होती हैं, बीच बीच में गैसेस भरी होती हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर आप पाउडर को पूरा भरो और ऐसे भर के एक ढेर हल्का सा ऐसे मतलब गुम्मद सा बनाओ और ऐसे पूरा हाथ मारो, पूरा पाउडर हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो हैवियर जरूर है पर उड़ेगा और फिर जाके डिपॉजिट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये SO2 का काम होता है कि उसको थोड़ा सा मतलब गैस उसके बीच बीच में प्रेजेंट रहती है, ऐसा मान के चल सकते हैं। आगे आ जाइए। अब बात करते हैं, अब सीमेंट को हम यूज करते हैं और सीमेंट को जब हम यूज करते हैं तो एक से एक स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गेस्ट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सीमेंट की वजह से। अब ऐसा क्यों? तो कहते हैं सीमेंट के पास होती है हाईएस्ट सेटिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत सेटिंग, इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत तेज रेट से ये सेट होता है। तो पहले तो बात करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसी होती है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब सीमेंट सेट कैसे होता है, बात करते हैं सीमेंट सेट कैसे होता है। क्लियर है कि नहीं? आइए ध्यान से सुने। तो जैसे मान लो क्या होता है, पहले ये अपने मान लो जहां पर आपको सेटिंग करवानी है सीमेंट की, तो मान लो ये एक आयरन का आपने गेज लिया। जैसे मान लो आपकी छत, आपने घर बनाया, अब घर बनाने के बाद आप छत के ऊपर एक क्या डालना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छत के ऊपर मतलब घर के ऊपर जो डालते हैं ना, छत बोल सकते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते, मुझे हिंदी पता है, छत बोलते हैं इसको। तो मान लो छत डालनी है, तो छत डालने के लिए पहले क्या किया, स्लैब, हाँ स्लैब बनानी है। तो स्लैब बनाने के लिए क्या किया, पहले तो एक है लकड़ी का एक लोकल स्ट्रक्चर खड़ा किया टेम्परेरी, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या किया, पूरा का पूरा एक आयरन का गेज फिक्स कर दिया। दिख रहा है, ये आयरन का गेज लग गया। क्या लगा दिया, आयरन का गेज। समझ रहे ध्यान से? अब इस आयरन गेज के ऊपर क्या करेंगे, सीमेंट डालेंगे। तो आइए सीमेंट की सेटिंग देखो कैसे होती है। तो कहते हैं साहब सीमेंट लीजिए, और सीमेंट में जब हम पानी डालते हैं तो सीमेंट में जब पानी डालते हैं तो एक जेल लाइक है, जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो एक जेल लाइक मास प्रोड्यूस होता है कि नहीं बताओ? सीमेंट में पानी डालो तो पहले एक जेल लाइक मास प्रोड्यूस होता है कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो भाई। क्लियर? तो कहते हैं जब सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट वाटर में ऐड होकर प्रोड्यूस करता है एक जेल लाइक मास। क्लियर है कि नहीं? क्या प्रोड्यूस करता है, एक जेल लाइक मास। अब इस जेल लाइक मास को हमने क्या किया, इस पूरे आयरन गेज के ऊपर ग्रेविल्स भी मिला दी, इसके अंदर रेती भी मिला दी, और इस पूरे, अब अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट के साथ जब पानी मिलाएंगे तो वो जेल लाइक मास मिलेगा। चलो मैं सीमेंट की ही पूरी छत बनाता हूं, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सीमेंट से ही करता हूं। देखो मान लो सीमेंट का ही स्लैब बना रहा हूं अकेला, तो मैंने क्या किया, जब सीमेंट है इसके ऊपर डाल देते हैं तो ये जो जेल लाइक मास मिलता है, इस जेल लाइक मास को हम क्या करते हैं, पूरे इस आयरन गेज के स्ट्रक्चर के ऊपर डाल देते हैं। मान के चलो पूरा का पूरा डल गया। ठीक सीमेंट है ये है जेल लाइक मास। अब ये जेल लाइक मास धीमे धीमे क्या होता है, अब ये जेल लाइक मास धीमे धीमे क्या करता है, हार्ड मास में कन्वर्ट होता है। और ये जब हार्ड मास में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोड्यूस करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पूरे के पूरे से एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है जो कि पूरा का पूरा बना होता है एक स्ट्रॉन्ग
नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो जेल लाइक मास होता है, जब ये जेल लाइक मास कन्वर्ट होता है धीमे धीमे हार्ड मास में, तो ये फॉर्म करता है नेटवर्क ऑफ बॉन्ड। किस किस के? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के, सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम के। तो क्या होता है, ये जो सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर जो SiO2 होता है, वो SiO2 जब जेल लाइक मास में आता है सिलिकेट के, तो वो पूरा का पूरा इस फ्रेमवर्क में हार्ड मास होते समय फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड और एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड, और इनका एक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है जब ये हार्ड मास में कन्वर्ट होते हैं, जो कि नॉन ब्रेकेबल होता है एट जनरल कंडीशन में, और नॉन ब्रेकेबल होता है एट जनरल कंडीशन में, और मिल जाता है आपको एक सॉलिड हार्ड मास आफ्टर सेटिंग। इसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो जब सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है तो ये जेल लाइक मास हार्ड मास में जब कन्वर्ट होता है तो ये जुड़ता है आपस में, सीमेंट फॉर्म करता है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड प्रोड्यूस करता है नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम, और मिल जाता है हमें एक जाइंट नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, हार्ड इन नेचर होता है, और वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होता है। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। आप देखते हो ना, जैसे मेट्रो के ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन है, ये टोटल सीमेंटेड है, मैक्सिमम लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट यूज हुआ है। आपने इसके पिलर देखे बनते, पिलर देखे, जेल लाइक मास होता है, मशीनों से भेजा जाता है, इसको मशीनों से जाता था और फिर ये पिलर खड़े हो जाते थे, और इतना जबरदस्त सेटिंग, इतनी जबरदस्त, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया। डाला तो जेल लाइक मास ही था, डाला तो जेल लाइक मास ही था, बाद में क्यों हार्ड स्ट्रक्चर मिल गया? धीमे धीमे सेटिंग होते होते जब ये जेल लाइक मास हार्ड मास में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सेटिंग, और ये सेटिंग होती है तो एक प्रोड्यूस होता है नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड। ये जितने पिलर है ना, आप केमिस्ट्री में इनको नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हो, ये नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड है। और तुम्हें पढ़ाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कि जो नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई, वेरी हार्ड इन नेचर होते हैं। ये क्लियर है? तो ये आपस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम। तो SiO2 क्या करता है? तो यही एक नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है SiO2। अंडरस्टैंड? अब आगे बात करते हैं। अब कहती है जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है ना, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। अब हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर क्यों होगी भाई? इतने सारे नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो एनर्जी का बाहर निकलना, पढ़ रहे हो करंट में तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, एनर्जी का बाहर निकलना क्या कहलाया जाता है? क्या कहलाया जाता है? एक्सोथर्मिक। तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो देखो इस हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी सेटिंग पर। अब देखना ध्यान से। अब इस हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है, अब देखिए, तो अगर मान लो अब इसके अंदर पड़ा है एल्यूमिना, और एल्यूमिना बहुत तेजी से सेटिंग करता है सीमेंट की। अब बहुत तेजी से सेटिंग होगी सीमेंट की, तो बहुत तेजी से एनर्जी बाहर आएगी, और जब बहुत तेजी से एनर्जी बाहर आएगी तो पता क्या होगा? बहुत तेजी से जब एनर्जी बाहर आएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। याद है तुम्हें? सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब देखिए, जैसे कि मान लो आपने स्लैब डाली है, अब स्लैब है,
आपने डाली तो आपने कहा कि फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट है एल्यूमिना, भी बहुत तेजी रेट से सेटिंग कराने की कोशिश करेगा तो बहुत तेज एनर्जी निकलेगी, तो प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब मान लो सराउंडिंग में कुछ बॉन्ड फॉर्म भी हो गए, मान लो भाई सराउंडिंग में कुछ बॉन्ड बन गए आसपास, जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगी। अब मान लो एनर्जी निकल रही है, अब वो सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अब मान लो सराउंडिंग के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर है वो उसके कांटेक्ट में आ गई, सराउंडिंग के कांटेक्ट में रहती है वो। अब वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में रहेगी तो हो सकता है सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी तो बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे तो फिर स्लैब बीच से टूट जाती हैं कभी कभी। अब स्लैब ना टूटे बीच से, तो पहला काम क्या करते हैं, जब भी घर बनाते हैं, सीमेंटेड की स्लैब बनाते हैं या रोड बनाते हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर पानी भरते हैं। स्लैब बनाने के 1 से 2 दिन बाद, अगले दिन बाद। ऐसा होता है कि नहीं? देखा है तुमने स्लैब के ऊपर पानी क्यों भरा जाता है 10 से 12 दिन के लिए? सभी ने देखा है ये चीज? भाई सभी ने देखी है ये चीज। स्लैब बनाते हैं, घर की रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके ऊपर पानी भरते हैं। उसके पीछे रीजन क्यों है? यही रीजन है, पानी भरने का रीजन यही होता है कि भाई अगर हम टेम्परेचर, एनर्जी निकली, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़े तो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया जाए। दूसरी बात, अब मान लो कहीं कहीं मान लो जेल लाइक मास, अभी मान लो जेली है तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, तो मान लो वहां पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो धीमे धीमे पानी मिलता है। अगर आप पानी नहीं भरोगे छत के ऊपर तो देख लेना कुछ समय के बाद छत ब्रेक होने लगती है, दरारें आने लगती हैं, कंस्ट्रक्शन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आप देखते हो जब भी घर बनाता है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको प्रॉपर पानी से 5-6 दिन उनके ऊपर पानी गिराया जाता है, दीवालों के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है लगातार वहां पे, तो ब्रेक ना हो, दीवारें हाईली हीट निकल रही है तो उनमें क्रैक्स ना पड़े। तो क्या करते हैं, पानी फिल करके रख देते हैं। तो पानी फिल क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, हाईली एनर्जी निकलती है, एनर्जी बाहर आएगी तो सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हो सकता है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके सरफेस के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सरफेस पे कुछ क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखा है आप लोगों ने, क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी छत में, स्लैब में आते हैं, देखे हैं क्रैक्स, घर की दीवार में कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं। रीजन यही है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब दूसरा काम बोलते हैं जिप्सम डालते हैं। अब देखो एल्यूमिना अगर तुमने पानी नहीं डाला तो 2-3 दिन के अंदर पूरा, जिप्सम नहीं डाला तो 2-3 दिन के अंदर पूरा सेटिंग हो जाती है, 2-3 दिन के अंदर पूरी सेटिंग हो जाती है। लेकिन अगर इतनी तेजी सेटिंग होगी तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा, कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा। तो फिर उसमें जिप्सम डालते हैं। तो जिप्सम क्या करता है, एल्यूमिना से कहता है थोड़ा स्लो स्लो क्या करो, कंट्रोल कर लेता है, कहता है स्लो स्लो कराइए सेटिंग, तो धीमे धीमे सेटिंग करता है। तो 10 से 12 दिन लेता है। जब स्लो रेट सेटिंग होती है तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। तो आप देखते हो जनरली किसी भी स्लैब को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको प्रॉपर, उसको सेटिंग होने के लिए 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन उसके सेटिंग में लग जाती है। और एक बार सेटिंग हो गई तो इतना खतरनाक हार्ड मास प्रोड्यूस होगा जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। अच्छी अच्छी मशीनें ब्रेक नहीं कर सकती, अच्छा अच्छा टेम्परेचर उसको ब्रेक नहीं कर सकता। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, कमजोरी, तनाव, तो ये हो गई सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्लियर? आइए, ये खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा पोर्टलैंड सीमेंट। क्लियर है कि नहीं? आइए, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत? चलो बस 5-6 मिनट और लूंगा मैं, ये टॉपिक कंप्लीट। अब मैं पूरा, आइए पोर्टलैंड सीमेंट जहां हेडिंग डली है सभी लोग निकालें, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है आप लोगों को। आइए जहां पोर्टलैंड सीमेंट हेडिंग डली है देखें तो क्या लिखा है, सीमेंट इज डर्टी, गंदा दिखता है, डर्टी ग्रेस हैवी पाउडर एंड मिक्सचर ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। इस डेफिनेशन में कोई डाउट? फटाफट बोलो। अब इसको बनाते किससे हैं? तो इसको बनाते हैं, इसके कंपोजिशन में इससे बनाते किससे हैं? तो लाइम से बनाते हैं, इसको सिलिका से बनाते हैं, एल्यूमिना से बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड और
डालते हैं माइनर ऑक्साइड SO2, इस मिक्सचर को लाइम क्लेन में डालते हैं, हमें प्रोड्यूस होता है एक ग्रे कलर का पाउडर जिसको हम कहते हैं सीमेंट। अब ये लाते कहाँ से, तो कहते हैं लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं लाइमस्टोन से, सिलिका एल्यूमिना लाते हैं क्ले से, और जिप्सम लाते हैं जिप्सम से। अब इसमें SiO2 अगर इससे ज्यादा रहेगा 20 से 25% तो ये सीमेंट को वीक बना देगा। एल्यूमिना फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट है। जिप्सम इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम, डिक्रीज करने इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड ऑफ सीमेंट, ये लिखा है इसमें, ये लिखा है इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यहां तक लिखा है, बस ओनली यहीं तक लिखा है ना। इसके आगे लिखो एंड डिक्रीज सेटिंग रेट ऑफ सीमेंट, एंड डिक्रीज, इसके बाद लिखो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड डिक्रीज सेटिंग रेट ऑफ सीमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फिर लिखा है फेरिक ऑक्साइड, अब सेटिंग ऑफ सीमेंट, चलिए हेडिंग डली है सेटिंग ऑफ सीमेंट, बोलो यस और नो। सेटिंग ऑफ सीमेंट हेडिंग डली है क्या, चलो एक चेतन बेटा एक काम करो, ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर एज इट इज बनाओ, बिल्कुल जो लिखा है एज इट इज बनाइए, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज बनाइए, उसी के अंदर इस स्ट्रक्चर को एज इट इज बनाइए सेटिंग ऑफ सीमेंट के अंदर। ये आयरन के गेज है, मतलब आयरन का एक जाल को आयरन गेज कहते हैं, ठीक है। ये हार्ड मास हो जाएगा, आप यहां पे लिखेंगे हार्ड मास में ये कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, जेल लाइक मास, और हार्ड जेल लाइक मास कन्वर्टेड इनटू हार्ड मास, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। नोट करो इतना, पहले फिगर बन जाए जल्दी, डन लिखो। डन बेटा बन गया, तुम्हारा ऐसे ही बना लिया होगा फिगर, क्यों चेतन, चलो लिखो। अब इसमें लिखो, लिख गया इतना, अब वहां पे कुछ जगह खाली होगी, वहां पे 2-3 पॉइंट लिख जाएंगे ना, बोलो। पहला लिखो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, पहला पॉइंट, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, लिखो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, पहला पॉइंट। नंबर 2, व्हेन सीमेंट, नंबर 2 पॉइंट लिखो, व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ, अब सेटिंग कैसे हो रही है तो लिखो व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर, व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर एंड लेफ्ट एज इट इज फॉर सम टाइम, इंग्लिश में लिखा रहा हूं, व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर एंड लेफ्ट एज इट इज फॉर सम टाइम, then it becomes hard mass, this is called setting of cement। तो मैंने बोला ना जेल लाइक मास कन्वर्ट होना हार्ड मास में, इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो वही इंग्लिश में लिखाया, व्हेन सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर एंड लेफ्ट एज इट इज फॉर सम टाइम देन इट बिकम्स हार्ड मास, दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। आगे बढ़ो, अब लाइन चेंज करके लिखो, बोले आगे लाइन चेंज करके, अब लाइन चेंज करके लिखो। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट लिखो, ए जेल विथ वाटर, ए जेल, अब ये जेल लाइक मास है और वाटर के साथ है, तो कहते हैं ये जेल विथ वाटर सेट इनटू हार्ड मास, ए जेल
with water set into hard mass by forming ऐसे लिखना, by forming सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड कॉमा सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड। तो ये जेल विथ वाटर सेट इनटू हार्ड मास बाय फॉर्मिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड नेटवर्क क्लियर। तो ये क्या करते हैं, हार्ड मास फॉर्म करते हैं बाय फॉर्मिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड नेटवर्क या नेटवर्क। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत इसमें बोलो, इस सीमेंट में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आओ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब देखो सीमेंट एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, क्वांटिटी मेंटेन ना हो तो चलता। इसी क्वालिटी मेंटेन करना हर कंपनी का परम अधिकार है। पहली कंडीशन होती है क्वालिटी मेंटेन करना है सीमेंट की। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि सीमेंट की क्वालिटी इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि सीमेंट से बनते हैं लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान लो बड़े बड़े अपार्टमेंट, अब सीमेंट मान लो थोड़ा भी वीक है तो पूरा अपार्टमेंट गिर सकता है, और जब पूरा अपार्टमेंट गिरेगा तो कितना जान माल का नुकसान होगा, समझ रहे हो ना। जान भी जाएगी, माल भी जाएगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा बात, मान लो कि ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हुआ, अगर इसमें मान लो सीमेंट बीक लग जाए किसी पिलर में, या एक दो पिलर बीक सीमेंट के बना दिए जाए तो क्या होगा, एक दो पिलर गिरे, मान लो मेट्रो निकल रही है तो मेट्रो गिरेगी नीचे, मेट्रो गिरेगी तो कितना भयानक हादसा होगा, कितना जान माल का नुकसान होगा। मान लो ये रिवर है, रिवर के जो पुल बने हैं, मान लो इतने स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ के पुल बनाए जाते हैं, मान लो इनको बीक सीमेंट से बना दें, बीक कमजोर सीमेंट डाल दे, क्वालिटी लेस हो। अगर क्वालिटी लेस हो, कमजोर सीमेंट लगा दिया इसमें, तो बताओ क्या होगा, जान माल का नुकसान होगा। मान लो पुल टूट गया गलती से, मान लो ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, बह जाएगी पूरी की पूरी, मान लो बाढ़ आ रही हो, तो बीक सीमेंट नहीं डाल सकते। तो पहली हर कंडीशन होती है एवरी कंपनी की कि सीमेंट कोई भी कंपनी हो वो अच्छा ही बनाएगी। तो सीमेंट कभी भी खरीदने जाना मार्केट में तो सस्ता और अच्छा मत देखना, जो भी सीमेंट मिले वो ले लेना, क्योंकि एवरी सीमेंट इज गुड। गुड नहीं, सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि सभी सीमेंट को बनाते समय इसी जो पैमाना आपको बताया जा रहा है कि इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉलो होता है एवरी सीमेंट की टेस्टिंग होती है बनाने के बाद। सोचो तुम, पूरे मिक्सचर की टेस्टिंग होती है, अगर थोड़ा भी मिक्सर कम में पड़ता है तो फिर से उसको मिक्स करते हैं उतना अमाउंट डाल के। ऐसा नहीं है कि एक बार बनना स्टार्ट कर दिया, बोले अब रसगुल्ला बनाना सीख लिया, बोले अब क्या बार बार टेस्ट करना कि कितना है कितना नहीं इसमें, बोले बनने दो। नहीं, एवरी एक जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, एक बार सीमेंट का पूरा लार्ज अमाउंट बनता है बेटा, टनों में प्रोड्यूस होता है एक बार में, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेके उसकी चेकिंग करते हैं इमीडिएटली कि उतना मिक्सचर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर थोड़ा भी कमजोर हो गया, पहली बात तो यही कंपोजिशन डालते हैं तो एग्जैक्ट मिक्सचर बनता है, मान लो कम ज्यादा भी हुआ तो फिर से मिक्सचर बनाया जाता है। अब देखो कहते हैं कि इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट के लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, और इनको रेशियो क्या लेना चाहिए, कहते हैं गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट बनाने के लिए तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना का रेशियो 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज टू अदर कंपोनेंट का रेशियो दैट इज परसेंटेज ऑफ SiO2, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना, परसेंटेज ऑफ Fe2O3, इन सबका रेशियो 2 के बराबर होना चाहिए। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब आगे आते हैं, लास्ट कंक्रीट क्या है। तो सीमेंट के साथ अगर आपने रेती मिला दी, रेती के साथ ग्रेवल डाल दिया तो इसको कहते हैं कंक्रीट। इसलिए आप देखते हो नागपुर में जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक चलते हैं इनको हम कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्रीट क्लिंकर। याद है, जितने भी नागपुर में ये सीमेंटेड वर्क नहीं होता है, इन सबको बनाने के लिए देखा होगा ये सब कंक्रीट टैंकर बोला जाता है। इनको देखा है, कंक्रीट टैंकर सुना है, इनमें सीमेंट रहता है, ग्रेवल रहता है, रेती रहती है, पानी रहती है, कंक्रीट भरी होती है। अब सुनो, अब रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है? अगर मान लो कंक्रीट मतलब ग्रेवल्स, सीमेंट, रेती के साथ साथ आपने अगर आयरन गेज डाल दिया तो इसको कहते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट। अब जैसे नागपुर में ये जो बिछाई जा रही है
कहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं रोड, इनको आरसीसी रोड कह सकते हैं। आरसीसी का मतलब रोहित रंजन केमिस्ट्री क्लासेस रोड नहीं, बकलोल। आरसीसी का मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने अपनी कोचिंग का नाम आरसीसी रखा, रोहित रंजन केमिस्ट्री क्लासेस। वैसे तो रोहित रंजन एनसी होता है, RNRCNC, रोहित रंजन केमिस्ट्री नहीं, RNCC, पर मैंने आरसीसी रखा। उसका बिल्कुल पीछे रीजन है, क्योंकि ये कंक्रीट प्लस आयरन गेज डाल दोगे तो ये कितना खतरनाक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मेट्रो का पिलर को आप आरसीसी पिलर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन गेज है प्लस क्या है, देखो मेट्रो में कितना भयंकर आयरन गेज डाला गया और कितना उसमें कंक्रीट है, कंक्रीट प्लस आयरन गेज मिला हुआ है, तो वो है आरसीसी बोल सकते हो, उसको आरसीसी पिलर बोल सकते हो। आरसीसी का पूरा कंस्ट्रक्शन आरसीसी का, ऐसे बोल सकते हो आप तुम। मोर्टार क्या होता है, पुराने जमाने में देखा होगा, जिनके पुराने घर हैं, जिनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी महल देखे होंगे, तो वो चूने के बनाए जाते थे। याद है, चूना यूज करते थे, पहले सीमेंट नहीं हुआ करता था, क्या होता था, चूना। तो चूने के बनाए जाते थे। तो अगर आपने चूना डाला, क्या डाला, चूना डाला, तो आपने सेलेक्ट लाइन मतलब चूना और सिल्का मतलब रेती। तो पहले रेती और चूने का ही, जब पुराने जमाने में अंग्रेजों के जमाने की, जैसे तहसील देखी, पुराने पोस्ट ऑफिस देखे, पुराने खंडर देखे, पुराने हवेली देखी, पुराने मकान देखे, तो इनको जब आप देखोगे तो इनके जो सीमेंट नहीं था पहले, तो क्या होगा, जब ईंटें लगाएंगे एक के ऊपर, तो उसके अंदर मतलब सिल्का डाला, रेती और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज चूना। तो चूना और जब सिल्का, रेती और चूने की जब आपने कोटिंग करा के बिल्डिंग को तैयार किया, तो द मिक्सचर ऑफ चूना एंड सिल्का या चूना एंड रेती इज कॉल्ड मोर्टार। क्लियर है कि नहीं? और इसको क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मोर्टार में, कंक्रीट में, आरसीसी में, तो कंक्रीट क्या होता है, ग्रेविल सैंड सीमेंट, ग्रेविल सैंड सीमेंट इज कॉल्ड मोर्टार। क्या बोलते हैं इसको, कंक्रीट। फिर आरसीसी क्या होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट, आयरन गेज प्लस कंक्रीट इज कॉल्ड रीइंफोर्स कंक्रीट। और लास्ट पॉइंट मोर्टार क्या होता है, तो चूना प्लस रेती 1:3 रेशियो में इस मिक्सचर को कहते हैं मोर्टार। और इसको मोर्टार को यूज करते थे पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। क्लियर? चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। कल स्टार्ट करूंगा बोरॉन फैमिली। ठीक है, थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो मैंने आगे पढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था तो नहीं स्टार्ट कर पाया 7:30 पे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बेटा यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, नहीं है तो जा सकते हो। कल मुलाकात होगी 7:30 पर।